Namaste. सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं। अब यहाँ से धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें। सिंहासन के लिए अपने टंग को बाहर करें, सांस छोड़ते हुए आंखों को पूरी तरह ओपन करें। आप नासिका के अग्रभाग को देख सकते हैं, फिर आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें। सिंहासन के अभ्यास को आप कई राउंड कर सकते हैं, इससे चेहरे का तनाव खत्म होता है और आपको फेस पर रिलैक्सेशन फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। धीरे से अधोमुख श्वानासन के लिए आ जाएं। घुटने को मुड़ा रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में गैप है, हिप को ऊपर उठाएंगे, आपका कंधा जमीन की तरफ करेंगे, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे की तरफ बढ़ेगा और चेहरे की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन से ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होगी और इस तरह से आपके चेहरे पर एक चमक, एक ग्लो पहुंचेगा। इस आसन में देर तक रहें, ख्याल रहे कि किसी भी तरह से आप इसमें जोर ना लगाएं। घुटने को मोड़ने से आपको सहजता फील होगी। अब यहाँ से हाथों से चलते हुए घुटने को मुड़ा रखें और उत्तान आसन में आ जाएं। आप झुके रहें। ग्रेविटी को समर्पित करने से ब्लड का ये सर्कुलेशन चेहरे की तरफ, मस्तिष्क की तरफ बना रहेगा। उत्तान आसन एक ऐसे हार्मोन को एक्टिवेट करता है जो फेस के मसल्स के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही साथ ये फेस के तनाव को भी समाप्त करता है। अब यहाँ से आप घुटने के बल खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन के लिए अपने पांव की उंगलियों को अंदर रख सकते हैं या बाहर, बैक को सपोर्ट दें और धीरे धीरे चेस्ट को उभारें, बैक बेंड करें। उष्ट्रासन के अलावा दूसरे किसी भी बैक बेंडिंग को, जैसे भुजंगासन, धनुरासन आप कर सकते हैं। ये लंग्स को मजबूत करेगा और जितना लंग्स अच्छा होगा, हार्ट अच्छा होगा, उतना ऑक्सीजन की आपूर्ति आपके पूरे शरीर में होगी। तो ना केवल चेहरा बल्कि पूरा शरीर का ग्लो आपका बढ़ता है। काउंटर पोस्चर के लिए बालक आसन में आ सकते हैं। अगर सिर नीचे ना लगे तो ब्लॉक इस तरह से आप लगाएं सिर पर, ताकि आप देर तक आसन में रह सकें। बालक आसन आपको मानसिक शांति देता है और आपको पता है कि तनाव हमारे चेहरे को बूढ़ा कर देता है, हमें समय से पहले मूर्छा देता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए बालक आसन में देर तक रहें। आप बालक आसन को सुखासन स्थिति में भी कर सकते हैं अगर घुटने की समस्या हो तो। धीरे से ब्लॉक को हटाएं और आराम से आप शवासन की स्थिति में लेट जाएं। ख्याल रहे कि हर चीज को धीरे धीरे करना है और ज्यादा देर तक आप बने रहें। आराम से लेटने के बाद दोनों पांव को घुटने से बेंड कर सकते हैं या सीधा आप उठा सकते हैं। सर्वांगासन के लिए कमर को धीरे धीरे सपोर्ट दें और पांव को जितना सहजता से हो सके उतना ही करें। गर्दन में आपको किसी तरह का तनाव नहीं रहे, 10 उंगलियां खुली रखें। सर्वांग आसन आपके पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को और पोषक तत्व को लेके पहुंचाता है और जैसे जैसे आपका पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर में होगी, खासतौर पे हार्ट में और लंग्स में, तो आपके शरीर की गंदगी समाप्त होती है और जितना गंदगी समाप्त होगा उतना ज्यादा बेहतर स्किन, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है। आप धीरे धीरे यहाँ पर घुटने को बेंड करके आराम से आइए। सर्वांगासन में आप कम से कम 1 से 3 मिनट जरूर रुके। अब यहाँ पे काउंटर करें मत्स्यासन। इससे गर्दन रिलीफ भी होगा, साथ ही साथ चेहरे की मांसपेशियां की जो झुर्रियां हैं उसको दूर रहती है या आने नहीं देती है। गर्दन की झुर्रियां भी दूर होती है और ये हार्ट को, लंग्स को भी मजबूती देता है। गुड अमाउंट में ब्लड की सप्लाई कर पूरे स्किन को, त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। फिर शांति से वापस आ जाए, सांस लेके सांस छोड़ के रुक जाए। Thank you for watching Wasi's Yoga.